अल्लाह ने अपने बंदे पर कुरान उतारा और कोई कसर बाकी ना छोड़ी। ये कुरान ईमान वालों और नेक आमाल वालों को सज़ा से होशियार करने और उनको बेहतरीन बदले की खुशखबरी सुनाने के लिए आया। ये उनको डराने के लिए आया जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। ना उन लोगों को इल्म है ना उनके बाप दादों को। जमीन पर बहुत कुछ रखा है ताकि उनकी आजमाइश हो सके कि नेक आमाल वाले कौन हैं। क़यामत के दिन जमीन हमवार मैदान कर दी जाएगी। गार वाले और कतबे वाले ही सिर्फ अल्लाह की निशानी नहीं है। चंद नौजवानों ने अपने आमाल को बचाने के लिए गार में पनाह ली और आसानी की दुआ मांगी। कई सालों तक उनके कानों पर पर्दे डाल दिए गए। दो गिरोह इस बात पर बहस करते हैं कि वो कितना अरसा रहे। उनकी कौम ने अल्लाह के सिवा और चीज़ों की इबादत शुरू कर दी थी। उनको गार में बैठने का हुक्म हुआ। जब वो गार में सो रहे थे तो सूरज कतरा कर निकल जाता था ताकि उनको रोशनी नजर ना आए। अल्लाह जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है। जिसे वो गुमराह कर दे मुमकिन नहीं कि वो रहनुमा पालें। वो कभी बेदार ना हुए। इन्हें करवटें भी अल्लाह की तरफ से दलवाई जाती थीं। उनका कुत्ता भी अपनी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था ताकि लोग दहशत की वजह से अंदर ना आ जाएं। जब वो जागे तो एक कहने लगा कि हम एक दिन या इससे भी कम ठहरे। इनमें से किसी को शहर से हलाल खाना एहतियात से लाने को कहा, क्योंकि अगर किसी काफिर ने देख लिया तो उसे संसार कर दी जाएगा या इसे दीन बदलने पर मजबूर किया जाएगा। जब लोगों को वाकया मालूम हुआ तो कहने लगे गार में इमारत बना को या इसके पास कोई मस्जिद बना दो। उनकी तादाद पर बहस न कर सकते। वो सिर्फ अल्लाह जानता है। जब कहना हो कि मैं ये काम कल करूँगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करो। अगर उस वक्त कहना भूल जाओ तो बाद में जब भी याद आए ज़रूर कहना। ये भी कहना कि अल्लाह मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की रहबरी करे। 300 साल या 900 साल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आसमानों और ज़मीनों के गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। कुरान को पढ़ता रह, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं। इन जो साथ रहा करो जो अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं। दुनियावी लोगों की खातिर ईमान वालों जो दरगजर ना करो। उसका कहना ना मानना जिस जय दिल को अल्लाह ने अपने जिक्र से गाफिल कर दी है। जो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़े हुए हैं। ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। जालिमों के लिए जहन्नम की आग है। जब वो पानी मांगेंगे तो वो खोलते तेल की तरह होगा। वो उनके चेहरे भौं देगा। नेक अमल वाले का सवाब जाया नहीं होता। उनके लिए हमेशा वाली जन्नत है। नीचे नहरें जारी होंगी। इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सब्ज रंग के नरम व बारीक और मोटे रेशम के लिबास होंगे। वो तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। दो लोगों का किस्सा है। एक को 2 अंगूरों के बाग दिए थे जिन्हें खजूरों के दरख्तों ने घेरा हुआ था। इनके दरमियान खेती थी और नहर जारी थी। खूब फल लगा। एक दिन उसने अपने साथी से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ। इसको गुरूर था कि वो बाग कभी तबाह ना होगा। अव्वल तो क़यामत आएगी नहीं और अगर आ गई तो मुझे और ज्यादा हासिल होगा। दूसरे साथी ने कहा कि तुम कफर करते हो, जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर अंतफा से आदमी बनाया। मगर मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊंगा। हो सकता है अल्लाह मुझे माल और औलाद तुझसे ज्यादा दे। एक दिन इसका सारा बाग तबाह हो गया। उस वक्त इसने कहा कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। पानी आसमान से जमीन पर उतरता है, जमीन में सब्जा हो जाता है, फिर वो चूरा चूरा होकर हुआ में उड़ जाता है। माल वाव औलाद दुनिया की ज़ैनत है। बाकी रहने पहाड़ क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल जाएंगे और ज़मीन हमवार हो जाएगी। तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। नामा आमाल सामने रखे जाएंगे। गुनाहगार अपने आमाल देखकर खौफजदा होंगे। फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। वो जिनों में से था। फिर भी तुमने उसको और इसकी औलाद को दोस्त बनाया। जमीन वाव आसमान की पैदाइश में शैतान मौजूद ना था। वो खुद अपनी पैदाइश पर मौजूद ना था। अल्लाह गुमराह करने वालों को अपना मददगार नहीं बनाता। जिनको तुम शरीक ठहराते हो वो क़यामत के दिन तुम्हें जवाब ना देंगे। कुरान में हर तरीके से मिसालें बयान की हैं लेकिन इंसान झगड़ालू है। रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि वो खुशखबरी सुना दें और डराएं।
किफार बातिल के सहारे हक को लड़खड़ाना चाहते हैं। किफार के दिल पर पर्दे डाल दिए हैं। पिछली बस्तियों को जुल्म की बना पर गारत किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरिया ना आ जाएं। जब वो 2 दरियाओं के संगम में पहुंचे तो मछली भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा तो नौजवान ने जवाब दिया कि यह आपको बताना भूल गया कि मछली तो पीछे गिर गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमें वहीं वापस जाना है। इन्होंने वहां अल्लाह के बंदे को पाया। अल्लाह ने उसे खास इल्म सिखा रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो इल्म सीखने जा कहा तो उसने कहा कि आप सब्र ना कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि आप मुझे सब्र वाला पाएंगे। इसने कहा ठीक है और मुझसे सवाल ना करना। वो दोनों किश्ती में सवार हुए। इसने किश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप इस तरह जशती जो डबू देंगे। फिर उनको एक लड़का मिला। इसने इस लड़के को मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ये नापसंदीदा अमल है। फिर दोनों चले और एक गांव पहुंचे। वहां लोगों ने खाना देने से इनकार किया। इसने इसकी दीवार ठीक कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। इसने तीनों वजूहात बयान की। इसने कहा कि किश्ती मसकीनों की थी, बादशाह ने कब्जा कर लेना था, इसलिए तोड़ दी। लड़के के वालिदैन ईमान वाले थे। डर था कि ये उनको कफर से परेशान ना करे। दीवार इसलिए बनाई क्योंकि इसके नीचे यतीम भाइयों का खजाना था। इसने कहा कि इसने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। जुल्करनैन को कुव्वत अता की गई और हर चीज अता फरमाई गई। वो चलते गए और दलदल के चश्मे में सूरज को गुरूब होता देखा तो वहां एक कौम को देखा। अल्लाह ने उनके खिलाफ अमल करने का हुक्म दिया। फिर वो कहीं और चले। सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा। वो कौम बगैर पर्दे के रहती थी। वो किसी और सफर पर निकला। वो 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा। वहां एक ऐसी कौम थी जो समझने के करीब ना थी। किसी ने जुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज फसादी हैं, हमारे और इनके दरमियान दीवार बना दें। जुल्करनैन ने उनसे मदद मांगी। लोहे की चादरों की दीवारें बनाई और आग लगा दी। उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला। ना वो ऊपर चढ़ सकते थे ना सुराख कर सकते थे। जब रब चाहेगा दीवार को जमीन बोस कर देगा। जब वो निकली गे तो सूर खून का जाएगा। जो अल्लाह की याद से गाफिल हैं उनके लिए जहन्नम है। खसारे में हैं वो लोग जिन्होंने ये गुमान किया कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई। जिन लोगों ने आयात और अल्लाह से मुलाकात का इनकार किया, उनके आमाल गारत होंगे। उनका वजन ना किया जाएगा। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनके लिए फिरदौस के बाग हैं। वो वहां हमेशा रहेंगे। वो इस जगह को कभी ना बदलेंगे। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरिदगार की बातों को लिखने के लिए समंदर स्याही बिन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। कह दो कि मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मैं वही कहता हूँ जो मुझ पर वही की जाती है। जिसे अपने परवरिदगार से मिलने की ख्वाहिश हो वो नेक आमाल करे और परवरिदगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे।